दोस्तों, जाहिद की अपनी चीख ने इसे नींद से जगाया। वो उठकर बैठ गया, हाँफते हुए, पसीने में शराबूर। कमरे की दीवारें वही थीं, छत वही, मगर कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इसने ख्वाब देखा था, वो एक खुली कब्र में लेटा है और ऊपर से मिट्टी गिरती जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता, बहुत आराम से, और किनारे पर खड़ा एक आदमी, इसके अपने चेहरे वाला आदमी, मुस्कुराते हुए मिट्टी डाल रहा है। यह ख्वाब पिछले 7 रातों से आ रहा था, हर बार बिल्कुल एक जैसा। जाहिद ने पानी पिया, चेहरा धोया, आईने में देखा, आंखों के नीचे सियाह हल्के, गाल पिचके हुए। वो सिर्फ 32 साल का था, मगर 40 का लग रहा था। डॉक्टर ने कहा था, स्ट्रेस है, बस नींद की गोली लो। गोली ली, ख्वाब फिर भी आया। सुबह इसकी बीवी समीना ने कहा, कल रात तुम नींद में बाहर निकल गए थे। जाहिद ने चौंक कर पूछा, क्या? कहाँ गया था मैं? समीना बोली, मैंने खिड़की से देखा, तुम सड़क पार गए, फिर अंधेरे में गायब हो गए। मैंने आवाज दी, तुम रुके नहीं। 20 मिनट बाद खुद वापस आ गए, मगर तुम्हें कुछ याद नहीं है। जाहिद को वाकई कुछ याद नहीं था। इसने घर के पीछे वाला रास्ता देखा, जहां वो गया होगा। वो रास्ता सीधा पुराने कब्रिस्तान की तरफ जाता था। वो रात को नींद में कब्रिस्तान जाता रहा था और इसे खुद पता नहीं था। इसी दिन इसने कब्रिस्तान जाकर देखा, नई किट्टी हुई घास, पुराने पत्थर, खामोशी, मगर एक जगह, एक कब्र के पास, गीली मिट्टी पर जूते के निशान थे, इसके अपने जूतों के साइज के। इसने कब्र का कतबा पढ़ा और दुनिया इसके सामने घूमने लगी। जाहिद अहमद, 1992 2024। इसका अपना नाम, इसकी अपनी पैदाइश का साल और मरने की तारीख, आज से सिर्फ 3 दिन बाद। ये कब्र किसने बनाई? इसका नाम यहां कैसे? और वो रात को नींद में यहां क्यों आता है? क्या इसका दिमाग इसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है? ये कोई और कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं हुई, असल दर्द तो अब शुरू होगा। मिलते हैं एपिसोड 2 में। तब तक सुनो कहानी प्लस को सब्सक्राइब कर लें ताकि एपिसोड 2 सबसे पहले आप तक पहुंच सके। लक्स बोलकर बता रहा हूं, पीछे धनचीज की तरफ आ रही हो, ये 2 लाइंस बोलकर फक जाए।